Hello, 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 dear students. Very good afternoon, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pavan Gauka. Welcome to VSmart Academy, and first of all, welcome to CA course. And this is just the first stage of Chartered Accountancy of yours, CA Foundation. Make sure हम अपना मोटो ये बना ले, one life, one exam, one attempt. ये attempt word Chartered Accountancy में बहुत यूज होता है. Let's make the word attempt irrelevant for us. What say? Too much of English? ठीक है. अटेम्प्ट हमारे लिए मायने रखना ही नहीं चाहिए. आई एम योर प्रोफेसर फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी. आई हैव डन माय पीएचडी इन ई कॉमर्स. आई हैव आल्सो डन माय diploma in information system audit. I'm a fellow chartered accountant. I'm a licensed company secretary. I've done my law as well and I've done my masters in commerce. 4 सब्जेक्ट्स है इसमें, सारे बिजनेस से रिलेटेड है. हम धंधे से रिलेटेड बंदे हैं. ठीक है, हम लोग बिजनेस के काम आएंगे. कोई भी लोग अगर सोसाइटल वेलबींग के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाओगे. आप डॉक्टर बन के गरीबों की फीस ना लेके मदद कर सकते हो. चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप रिटर्न नहीं भरोगे, गरीबों को भरना ही नहीं है वो रिटर्न. आप समझ रहे हो? तो अगर आप सोशल वेलबींग के लिए आए हो तो डायरेक्टली नहीं कर पाओगे. ऑफकोर्स दान धर्म तो आप कर ही सकते हो. ठीक है. ऑलराइट, सो या दैट्स दैट. अकाउंट्स इज द मेन स्टे. एनी साइंस स्टूडेंट्स इन अ क्लास? साइंस सारे बचपन से ही कॉमर्स है. So accounts, business laws, business mathematics, that is called as quantitative aptitude, and business economics. So 400 मार्क्स का सिलेबस है ये फाउंडेशन लेवल पे. देन सीए इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल. विल नॉट डिस्कस मच अबाउट इट, वहां पे पहुंच के ही बात करेंगे. लेकिन क्या आप सीए इंटर में जाएंगे? है क्या तुम में दम? है क्या ताकत? होपफुली. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आवर एजेंडा. 400 मार्क्स का सिलेबस. 50% इज पासिंग. 201 मार्क्स लाना है, 200 ही लाने. तो क्या टारगेट भी 200 ही होना चाहिए? क्या टारगेट 200 होना चाहिए? आरती, व्हाट्स योर टारगेट? व्हाट्स योर टारगेट? 350. व्हाट्स योर टारगेट? 360. व्हाट्स योर टारगेट? 300. ठीक है. व्हाट्स योर नेम? अल्फिया. उस उस्मा, व्हाट्स योर टारगेट फॉर सीए फाउंडेशन? 400 में से कितने? ऐड. ठीक है. अब जब हम 380 का मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मिलते हैं हमें 340 है. हम 2 का मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मिलते हैं हमें 199 है ना. कम मार्क्स मिलते हैं हमको. इकोनॉमिक्स में वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वेदांश स्कोर्ड 97 मार्क्स. ठीक है. आपने ये इस रिकॉर्ड को. ठीक है. 100 मार्क्स का सिलेबस है. टोटली एमसीक्यू बेस्ड है, कुछ भी थ्योरी नहीं आएगा. ठीक है. सो दैट मेक्स द सब्जेक्ट वेरी इजी, राइट? वेरी इजी. ठीक है. तो वो देखते हैं, आपको आज क्विज में पता चल जाएगा वेदर इट्स इजी और इट्स नॉट इजी. ऑलराइट. 0.2 तुक्के नहीं मार सकते आप, क्योंकि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग. ऑलराइट. So yeah, I've been awarded PhD in Commerce. I've been entering NCS 2011. I've taught more than 20,000 students. I've been the Maharashtra topper for DSA exam. And yeah, what does a chartered accountant do? क्या है हमारा मेन? क्या है? जैसे सीए बोला तो क्या है, हम क्या क्या सोचते लोग हमारे बारे में? एक तो हार्ड वर्किंग बंदा है, बहुत मेहनत है, बहुत पढ़ांतु है, ये सब सोचते हैं. और हमको किस नजरों से देखा जाता है? मल्टीटास्कर. वेरी नाइस. मल्टीटास्कर, मल्टी टैलेंटेड. हम लोगों को किसमें एक्सपर्ट है? अकाउंट्स. ऐसा करो तो क्या निकलता? अकाउंट्स. और ऐसा करो तो ऑडिट. लॉ. लॉ हमारा मेन कोर्स नहीं होता है. ऑडिट, टैक्सेशन हमारा, फाइनेंस हमारा मेन होता है. लॉ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का होता है. ठीक है. अगर आप मुझे प्रतिभाशाली लगे तो मैं आपको सीए में भी धकेलूंगा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो. We are, when we become a chartered accountant, we are good at accounts, we are good at audit, we are good at taxation, we are good at costing, we are good at strategic management, we are good at law, we are good at math, we are good at everything. We are a total business solution. Yeah. Okay, we are a total business solution. ठीक है. सच्चाई भी मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है. तो वाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स? अब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है? हम तो 12th में पढ़ रखी है इकोनॉमिक्स, हमें सब आता है. वेरी नाइस. आज क्लास के एंड में क्विज होगा, आपको पता चल जाएगा इट इज इन सो. हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है लॉन्ग टर्म में? क्योंकि आप जब आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ बनने के बाद आप इंडिया के इकोनॉमिस्ट बनोगे. यू विल बी द कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज. आप बैलेंस शीट पे साइन करोगे ना, कितने एसेट्स बची है, कितनी लायबिलिटीज बची है. इसका मतलब हर एक इंसान के रिसोर्सेज के बारे में
आप वैलिडिटी दोगे, यू आर द कस्टोडियन, यू आर द इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट में ए क्या है, व्हाट्स द नेम? अनीशा, नाम रखते हैं, नाम रख दिया यहाँ, वेरी नाइस। बॉयज को तो अभी भी बर्बादी नाम रखते हैं ना, बहुत ही अच्छा नाम, एकदम सेक्सी नाम कौन सा होता है बॉयज में? यश। तो यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में ए क्या है अनीशा? हम लोगों को अकाउंटेंट नहीं, हम लोग एनालिस्ट है, हम लोगों को बिजनेस के इतने सारे पहलू पता होते हैं कि वी बिकम द एनालिस्ट। यू नो, हाईएस्ट मार्क्स तो मैंने 97 की आपको बात बता दी, ठीक है। और भी स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंट एग्जाम में जिन्होंने जो इंटर पढ़ रहे हैं अभी वी स्मार्ट में, आप 88 का शीश, यानी आप जहाँ बैठे वहीं ये लोग सारे बैठते थे। हाँ, पावन एंड वंश वेर ऑनलाइन स्टूडेंट, जयंत धरेंद्र 86 स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल, वही ऑनलाइन स्टूडेंट थे, बाकी सब तो बैठते थे जहाँ आप बैठे हो। ओके, व्हाई शुड यू नो, ये तो अच्छे मार्क्स की बात होगी, लेकिन इकोनॉमिक्स की क्लास क्यों करनी है हमने? क्योंकि क्या, मुझे बताओ, स्टूडेंट का मार्कशीट है जून 2023 का, 44 है अकाउंट्स में, 40 है लॉ में, 40 है मैथ में, 200 चाहिए पास होने को, फिर भी डिफरेंस है रफली 80 मार्क्स का। पास हुई होगी ये लड़की? कोई चांस है उसमें? चल देखो, 81 है नहीं। दिस इज वाई यू हैव टू लेवरेज ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये तो जून 2023 का रिजल्ट है, लेटेस्ट रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अथर्व नाम है स्टूडेंट, अकाउंट्स में 45, लॉ में 45, मैथ में 47, ये रफली 150 भी क्रॉस नहीं हो रहा अभी, करेक्ट। पास होने के लिए अभी भी बहुत मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए गाइस, 74 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। गाइस दिस हाउ इट हेल्प्स, आपको भी ये करना है, ठीक है। आपने हर क्लास में, आपको हर क्लास में एवरी क्लास यू विल गेट सिंटिलेटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, से आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी और हम इस 100 मार्क्स के करीब करीब जाएंगे, ठीक है। और आज की क्लास में तो आपको कोई स्टडी मैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल से आपको जरूरत पड़ेगी, विच विल बी मेड अवेलेबल टू यू एसएपी। 2 बुक्स दूंगा मैं आपको, किसी बुक देने की जरूरत नहीं है, इससे ही पूरा एग्जाम आएगा। यू स्टडी इट रिगुलसली, यू विल मेक श्योर, आई विल मेक श्योर कि सारा पेपर आपके नोट, और बार बार क्विजिंग तो होगी ही, ठीक है। क्लास के एंड में हम लोग एग्जाम से पहले कुछ मैराथन सेशंस भी लेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन क्विज जो हम कंडक्ट करते हैं वो भी लेंगे, बट दैट विल बी एट द एंड ऑफ द कोर्स। जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ देखने का नजरिया लोगों का क्या है, बहुत पैसा कमाता होगा, दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्टूडेंट की तरफ देखने का नजरिया क्या है, बहुत मेहनती होगा, होशियार होगा, दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? दैट्स इट, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं टोटली बिजनेस पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दीज आर द चैप्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, माइक्रो लेवल पे, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स, सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस साइकिल्स भी। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हमें हमें पढ़ने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एंटायर कंट्री, नेशन। दिस इज वेयर macro economics comes into picture. Determination of national income, international trade, public finance, money market and Indian economy. These are total 10 chapters. मैं आपको आज प्रॉपर बता देता हूँ कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में वी हैव 2 यूनिट्स, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, और इस चैप्टर पे 5 मार्क्स का वेटेज है रफली, 5 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बट ये ऑन एन एवरेज इंस्टीट्यूट में दिया हुआ वेटेज है ये। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसमें डिमांड पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, 10 मार्क्स का वेटेज। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में 2 यूनिट्स है, प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट, अगेन द वेटेज इज 10 मार्क्स। थिंग्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स 3 यूनिट्स है, बड़ा चैप्टर है ये। सुनो ना, अगर मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स आप डायरेक्टली जंप करने खुद पढ़ने जाते हो बिना ये 2 चैप्टर्स पढ़े तो अंडरस्टैंडेबिलिटी में बहुत सारा इश्यू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ये लेक्चर फ्री इसलिए सबको बता रहा हूँ कि सेकंड और थर्ड चैप्टर प्रिपेयर किए बिना 4th चैप्टर पे जंप मत करना, इट विल बी आपको इम्पॉसिबल सा लगने लगेगा इस सिलेबस। 15 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर। बिजनेस साइकिल एक छोटा सा चैप्टर है, हैव अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिग चैप्टर,
पे अच्छा खासा वेटेज है। नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह हम लोग सीखेंगे इसमें, जीडीपी, जीएनपी, नेशन, या ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का वेटेज है। पब्लिक फाइनेंस के अंदर फिस्कल फंक्शन, मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और फिस्कल पॉलिसी पे 10 मार्क्स का वेटेज है। मनी मार्केट हम लोग पढ़ेंगे, पैसे गिनने चाहिए इकोनॉमी में, कितने पैसे गिनने चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना, इकोनॉमी में कितने पैसे हैं गिनने पड़ेंगे हमको। क्या इंडिया ने 5,000 का नोट छापना चाहिए, हाँ या ना, नहीं छापना चाहिए, राइट। सर कैसी बातें करो, 5,000 का नोट होता है क्या। क्या इंडियन इकोनॉमी ने 5,000 रुपीज का नोट प्रिंट करना चाहिए। है ना, 5,000 की करेंसी का नोट प्रिंट करना चाहिए, है ना। नो ना, प्राइम ऑफ द आंसर शुड बी। तो मनी से रिलेटेड चैप्टर क्यों पढ़ना है, पैसा कितना इकोनॉमी में होना चाहिए हमें पता होना चाहिए, राइट। 1,000 रुपीज का नोट तो तुम देख चुके हो, मैंने क्या क्या पूछा था, 5,000, राइट। तो सर कौन सी इकोनॉमी है जो 5,000 का नोट प्रिंट करेगी, कितने का नोट है ये, 10,000, 10,000, 20,000, 3,000, खत्म नहीं हुआ है। तो करेंसी लोग प्रिंट करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। अब जब हम मनी चैप्टर देखेंगे, आपको 7.5 लाख की बताऊंगा, मैं बताऊंगा। नो दैट्स नॉट अ, दिस इज नॉट अ पेपर, थोड़ा प्लास्टिक के। एनीवे, मनी मार्केट यानी कितने की नोट प्रिंट करना है आपको एडवाइस करते आनी चाहिए। ये हमारा चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज है मनी मार्केट पे। देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग इंटरनेशनल पॉलिसी में भी मदद करो गवर्नमेंट की, आगे जाके खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करो। फॉर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, इसके अंदर 5 यूनिट है, बिग चैप्टर इट इज, ठीक है। एंड 10 मार्क्स का वेटेज है। द लास्ट वन इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसा कर रहा है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, क्या हिस्ट्री थी, सारी चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ, इंडियन इकोनॉमी। राइट, सुपर कूल। 10 मार्क्स का वेटेज है रफली। हाँ, I'll make it interesting. Trust me on this. कभी सब्जेक्ट बुरा नहीं था। बहुत लाद बहुत। Yeah, the subject is very interesting. Trust me on this. Count on me. Every lecture of yours, मजेदार. Very nice. So tell me, let's start with this. 3D. Which one is a need and which one is a want? Real apple is a need. Red color. Very nice. मुझे color दिख ही नहीं रहा था उसका. ठीक है, हाँ. Red color जो है, that is a need. Are you sure? And the other one is, are you sure? कौन सा apple you want? Which apple you want? Phone apple you want? Right? So guys, whatever are your desires, are your wants, and whatever the basic requisites, those are your needs. Wonderful. Industry ka definition. Let's start with Uzma. Uzma, you are a guest of today. यार घाबरू नको, घाबरायचं कारण नाही. हाँ उजमा, इंडस्ट्री है नहीं क्यों बोल रहे हो, वैसे भी कुछ नहीं. अलीशा, इंडस्ट्री. धर्म, तू घबराने की क्या बात है, आवाज मुझे आ रही है, तू बोल. The Miller Firms, not bad, that's very promising. What's your name? समर्थ. हाँ समर्थ. प्रोडक्शन जरूरी है, सर्विस नहीं चलेगी इंडस्ट्री में. ऐसा सबके साथ क्यों होता है. इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फॉर्म्स whose products have same attribute such that they compete for the same buyers, such that they compete for the same buyers.
से स्टार्ट कर। अलीशा, ग्रुप ऑफ सिमिलर, डिड आई से bad, sorry. So these are the group of similar firms in the same industry. Which industry is this? Alisha, Anisha, which industry? Huh. Which industry? Yeah. Group of similar firms. Which industry it would be? बहुत easy है. समर्थ. Correct. E-commerce industry. और easy पूछता हूँ. इससे भी easy. Yes, आप बताओगे. Which industry is this? Airtel, Jio, BSNL, telecommunication industry. Raise your hands. Don't leak the answer. Cipla, CSK, Sun Pharma, Glenmark. कुछ तो नया दूंगा ना. Pfizer, Dr. Reddy, Dr. Reddy, Talia, Johnson, raise your hands, Ranback Z. सारी कौन सी इंडस्ट्री है? संजीवनी, फार्माक्यूटिकल, फार्मेसी, आंसर इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. कोई बात नहीं, वेरी वेल ट्राइड, माय बैड. टाटा, टोयोटा, फोक्सवैगन, सुजुकी, होंडू, Skoda, Hyundai. Which industry? Anyone? Yeah. Mechanic. Anna Pinchit. Aarti bol. Automobile industry. This. The auto. So guys, group of similar firms, है ना, producing goods or providing services, and their services or products are similar, right? Similar services, similar products. इन्हें आपको GS ग्लैक्सो का भी, GSK का भी पैरासिटामोल मेडिसिन मिल जाएगा, सिप्ला का भी मिल जाएगा, ग्लेनमार्क का भी मिल जाएगा. करेक्ट है ना? अब लास्ट इंडस्ट्री का डेफिनेशन एक बार कोरिलेट करते हैं इन सारे एग्जांपल से. इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ similar firms whose products have same or similar attributes such that they compete for the same buyers. All right? Raise your hands. Don't leak the answer. AirAsia, Indigo, Air India, SpiceJet, Akasa, Vistara, Crew. ठीक है? Raise your hands. Which industry? एयरलाइन वगैरह मत बोलना, एरोप्लेन इंडस्ट्री. एनीवन? क्रू मूवी देखी नहीं? क्यों नहीं रहेगा? हम लोग को इंटरेस्ट तो आता है, आ ही जाता है ना फिर. क्यों बॉयज? पेस. Come on guys, online fellows, you're not answering. No one? आपको हिंट देता हूँ. हिंट. Come on, जल्दी. हाँ, एरियल के पहले एयरलाइन इंडस्ट्री. थोड़ा सा बेटर आंसर क्यों मुझे, बट प्लीज रुक जाओ, नासा कहीं के. ठीक है, आंसर इज एविएशन इंडस्ट्री. कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली. ठीक है. So guys, industry is a group of similar firms whose product have same or similar attribute such that they compete for the same buyers. All right. हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. 2 यूनिट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले बस कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो. मैं जो आपको कुछ दिखा रहा हूं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक, आपको क्लासिफाई करना है. विल यू बी एबल टू? पक्का? विच एक्टिविटी, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक. समर्थ, इकोनॉमिक एक्टिविटी. कौन है ये लोग? शेफ है, ये खाना बना के देते, बढ़िया. क्या भाजी पूरी कौन सा? पाव भाजी वाले भैया. विच एक्टिविटी? यस प्लीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी. ब्यूटीफुल. व्हाट्स योर नेम? अभिषेक. हमारी मम्मी इस यश के पीछे नेम? वनीता. यस. नॉन इकोनॉमिक. मम्मी नॉन इकोनॉमिक. पैसे नहीं ले लेते तुमसे? 20 रुपए की दाल. तो अंकल खेल रहे कैरम. इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? अनीशा, नॉन इकोनॉमिक. Okay. Raise your hands. Give me the full form of PETA.
पेटा, वेरी गुड अनाली पटेल, गुड आंसर, वेरी गुड प्रिया, गुड अस्मी, हाँ यस, कालशी बोलो तो म्हणे, हाँ यश बोलना तुझे किती उम्मीद, हिंट हिंट क्या, ये लोग एनिमल के अगेंस्ट जो भी क्रूएल्टी होती है उनको बचाने के लिए, सारे कितने एनिमल लवर्स है हमारी क्लास में, एनिमल लवर्स, डॉग्स यू हैव, डॉग, E for animal, T for treatment, P for पवन, E for e-commerce, नहीं, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ के पहले कि दूसरा ही पेटा खड़ा हो जाए, आई वुड लाइक टू टेल यू, पेटा इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये फ्री में करते हैं, ऐसे ऐसे पैसे नहीं लेते कि तेरी किडनी, ऐसा नहीं होता है, दे डू इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स, पेटा इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्यूटिफुल। उसके बाद टिपकू मूवमेंट जो झाड़ू को बचाने के लिए किया गया था, नॉन इकोनॉमिक, पैसों के लिए बिल्कुल नहीं किया था उन्होंने, एंड जब हम लोग ओल्ड एज होम जाते हैं और उनके साथ, नॉन इकोनॉमिक, जो हम जाके उनके साथ क्रिसमस मना रहे, बर्थडेज मना रहे, नॉन इकोनॉमिक, लंगर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीने के लिए पानी दे रहे, जल जल रख रहे, नॉन इकोनॉमिक, राजू भैया साइकिल ठीक है, पैसे लेंगे आपसे, इकोनॉमिक, कितने लोगों ने वो रेंट पे साइकिल चलाई है, रेंट पे चलाई है, तो इधर रिच लोगों ने रेंट पे नहीं चलाई होगी, डायरेक्टली खरीद देते थे, वेरी गुड, ये जो कर रहे हैं ये लोग कैसी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, चला रहे बेचारे गरीब लोग। तो ये मिस बैनर्जी जो लॉयर है, जो भी ये वकालत करेगी, हॉबी के तौर पे लोगों से झगड़ेगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ कौन सी एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मच, उसको भी एंगल है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही हमारे रडार से बाहर है, हमारे सिलेबस से बाहर है वो, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अवर एजेंडा, इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, स्कोप के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, देन ये साइंस है या आर्ट्स है ये देखेंगे, बाद में हमको पता चलता है कि साइंस भी और आर्ट्स भी और कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड देन बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to, that's the entire no synopsis of the complete chapter, okay, so point of view क्या रहेगा हमारा, business, a business is what, is an economic activity, there are various types of business like manufacturing, mining यानी क्या, ये अच्छा लगा मुझे, ये हाँ सही है बेटा, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, वेरी नाइस, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर भी, हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या बनता, एग्स, चिकन, सॉरी जो लोग भी वेजिटेरियन है, ठीक है, देन फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, फूड प्रोसेसिंग है क्या, जैम्स वगैरह बनाते हैं जो जैम्स, चेकअप नहीं सॉरी केचप बनाते हो, प्रोसेस फूड है वो, देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक बिजनेस है बहुत बड़ा, इंडियन रेलवेज, हाँ, एविएशन, जो नया पता चला है तो पेल दो है ना सबको, ठीक है, इंडियन रेलवेज, दे एम्प्लॉय मोर देन 10 लाख पीपल, इंडियन रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा नेटवर्क है, 10 लाख लोग, तो ईच ऑफ द बिजनेस रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग a set of input into a set of output, transforming a set of input into a set of output, ये बहुत जरूरी है। हम जब कार लेने जाते हैं, कार जो चलती है उसका मेन कंपोनेंट है कार का इंजन, तो हम लोगों को जब कार बेचते हैं वो तो इंजन दे देते क्या हाथ में, हाँ जा ले जा, फिर बैठ जाओ उस पर, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट, हमें ये उसका बेसिक इंग्रेडिएंट होगा जरूर, लेकिन हमें ये यूटिलिटी वाले फॉर्म में चाहिए, इस इनपुट्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें, एक ऐसे आउटपुट में जो यूजर फ्रेंडली हो, को कार में डालेंगे
और कार में 1600-1500 कंपोनेंट ज्वाइन करेंगे, काम फास्ट हो जाए तो इंजन का, गाड़ी का चेजी पे एक एक चीज ऐड होती जा, बेल्ट पे, एक बेल्ट पे, कन्वेयर बेल्ट पे होता है, क्या कहते हैं उसको? वो कहते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन पे धीरे 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 एक एक चीज आगे बढ़ के एक एक कंपोनेंट उसको एड अप होते जाता है और फिर फाइनली बनता है एक आउटपुट, दैट इज द कार। ओके, सो ट्रांसफॉर्मिंग अ सेट ऑफ इनपुट्स इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट व्हिच इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो गाइस, एसेंस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, जरूरी नहीं है। जब मैं आपको सीए बनने में मदद करूंगा, परसों ही मुझे फ्लाइट में मेरे स्टूडेंट्स मिले थे, दो स्टूडेंट्स, एक बैंगलोर जा रहा था, एक पुणे पुणे ही आ रहा था। वन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदर इज अ कंपनी सेक्रेटरी, वन वर्क्स विद इन्फोसिस, अदर वर्क्स विद जियो। तो पहले एकदम ही भोले भोले बच्चे थे वो, लाइक हिम, एकदम भोले, एकदम ही सीधे साधे, एकदम पीटर पार्कर, एकदम ऐसे बात करो तो एकदम ऐसे अच्छा स्ट्रांग पर्सनालिटी बन गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। तो हमने आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन नहीं किया, हमने बनाया क्या तुमको? तेरे अंदर ये डालते नहीं, हमने आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन दिया है, हमने आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन दिया है, तो सर्विस से भी ट्रांसफॉर्म। आप खुद ही देखो ना, आपके एविएशन इंडस्ट्री कुछ नया पता चला? फार्माक्यूटी क्यूटी, हाँ, है ना? आपका इंग्लिश भी बेटर होगा इस क्लास को अटेंड करके। तो ये क्या है? ये भी तो एक टाइप का क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो जो भी है हम लोगों को वैल्यू एडिशन करना है। क्या करना है? जो भी करो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। एक दिन की क्लास अटेंड करी, एक घंटे की क्लास अटेंड करी टीचर की, तो से कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, तब इंस्टाग्राम का क्विज अभी जो आज होगा रात को 10, ठीक है, हाँ, आंसर तो मिला कि इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाई हो सकती है। क्या कहते हो? ये तो पता चला, नहीं तो इंस्टाग्राम तो तुमको पता ही है क्यों बॉयज, इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाई होती है। ये तो समझा तुमको? इज इट नॉट सम काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन? तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बता दो मुझे। समर्थ, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? अरे इजी, कॉमर्स था ना, तुम फर्जी कॉमर्स था फिर, ये तो आना ही चाहिए। उजमा बोल। मनी, ट्रिल, मनी के लिए थोड़ा बेटर वर्ड है फैक्टर प्रोडक्शन में। यश बोल। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरे पास एक सवाल है और जबरदस्त। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट? अगर हमें सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? तो टाइम यूटिलाइज करना। टाइम यूटिलाइज कर लिया, ही विल सर्टनली सक्सीड। प्रॉब्लम क्या हमारा? हम लोग आखिरी तक ले जाते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने को, और फिर आखिरी में एक महीने कैसे फाउंडेशन को, हम लोग ऐसे ही करते हैं। 12th में कितने लोगों ने 15 डेज में एग्जाम दिया? 12th की 15 डेज में 15 डेज पढ़ते लोग लिटरली 12th, और फिर भी 90% आते हैं उनको। 2 महीने बहुत पढ़ लिया बेटा तूने, 2 महीने में तो 4-4 बच्चे पास हो जाए। यश बहुत बड़ा बेटा, 2 महीने, वेरी नाइस ऑफ यू। और ये आरती को मैं बता रहा हूँ तुमको, 90% लाएगी वो 12th में, देख लेना, मैं आज बता रहा हूँ तुमको, 15 डेज पढ़ के। अब स्टूडेंट्स के क्या मिसकैलकुलेशन हो जाता है, 15 दिन में अगर 90% मिले तो 30 दिन में 50% नहीं मिला है, और नहीं मिलते वो। ट्वेल्थ, नॉट ट्राई दिस अगेन इन सी एग्जाम, डू नॉट ट्राई दिस। मार्क्स मिलते हैं सिंगल डिजिट में, सच बोल रहा हूं मैं तुमको। मुझे पता है तुमको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती, ऐसा इतना काम कैसा मिला है। मार्क्स देखे मेरे नहीं, बट देखे हैं मैंने 0 से मार्क्स, पूरी स्टोरी है मेरे पास, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एक फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है, तो एक कॉर्पोरेट को सक्सीड करने के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स कौन सा है? एनीवन? क्यूटी, तुम बताओ। आंसर इज 5 M's। व्हाट आर द 5 M's? व्हाट्स योर नेम? यश, टेल मी। यस, raise your hands, don't leak the answer। 5 M's। उस्मा 1 M बता दे, 1 M। मनी, मनी ही बोलो तुम, हाँ, फिर हम लोग डिगर बोलते हैं तो तुम लोग
हाँ, मनी मनी मनी, हाँ, मटेरियल, ये हुई ना बात। मैन हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया। अब बता, मशीन हो गया ना, कितने बार मशीन? मैडम व्हाट्स योर नेम? श्रुति है, श्रुति। मार्केट, और एक और है, मनी। वेरी गुड ज्योति, आंसर इज मनी। मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट एंड मनी। तो ये सारे इनपुट्स हैं हमारे, इसको यूज करके इसको क्या करना है, क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है आउटपुट बनाने में। तो यूज करके ट्रांसफॉर्म करना है आउटपुट बनाने में, और आउटपुट अगर अच्छा रहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो आउटपुट अच्छा रहा, तो पैसे बनेंगे। We can certainly say that the value added in the basic objective of all activities on the input side we refer to men, material, machines, and on the economics or as the economics classifies land, labor, capital, entrepreneurship. तो हम लोगों को मैन, मशीन, मटेरियल समझता है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है उन लोग क्या कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट व्हाट? द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूछ। लेबर कैसे पैसे बनाता है? वेरी गुड, सैलरी, वेजेस, वेरी नाइस, सच नाइस गर्ल। दिहाड़ी से पैसे बनाते हैं वो, वेजेस। ठीक है, वेरी गुड, मजदूरी, तुम वही कह रहा था ना, और वेजेस, मजदूरी, एंड यू नो नाइस पीपल से सैलरी। तो जो मेहनत वाला काम करते हैं, जो डे इन डे है ना, सुबह पैसे काम करते हैं, राम को पैसे ले जाते हैं, वो वेजेस मिलते हैं। महीने भर काम करते हैं और फिर पैसे लेते हैं, उनको सैलरी कहते हैं। कैपिटल यानी मनी, मनी कैसे? हाँ, इंटरेस्ट। गड़बड़ कर रहे हो। लैंड कैसे पैसे बनाता है? रेंट, और एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। आउटपुट किस फॉर्म में होता है? वी रेफर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आउटपुट, वी रेफर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आउटपुट में गुड्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। एयरटेल क्या दे रहा हूं मैं? सर नेटवर्क नहीं दे रहा हूं। हाँ, यानी नेटवर्क क्या है? इट्स अ सर्विस। इंटरनेट क्या बोलते हैं हम लोग? आईएसपी। आईएसपी यानी क्या? इंटरनेट सर्विस प्रो। तो आउटपुट कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। इंडस्ट्री प्रोडक्ट से भी बन सकती है, सर्विस से भी। याद रहेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं बोलना। तो देर आर विद इन गुड्स ऑल्सो वी हैव कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी क्या? तो ये ऐसे गुड्स, आईफोन, क्या, सॉरी, कोई भी फोन, कोई भी स्मार्टफोन, कपड़े। कपड़े पसंद है? इधर एकदम, बहुत ही एकदम कपड़े है कि ऐसे कम पे वो। इधर लोगों ने बहुत गाली खाई है कपड़ों के लिए, लोगों ने बहुत गाली खाई कपड़ों के लिए। अगर कबर्ड खुला, खत्म ही हो जाना है। ठीक है, और ये गुड्स कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स है, ड्यूरेबल है नहीं? ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल है कि नहीं? हाँ, 3 साल तक चलेगा ये। कंज्यूमर गुड्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर रेडीमेड क्लोथ्स, प्रिपेयर्ड फूड एंड रेसिडेंशियल हाउसेस। का कंज्यूमर गुड्स। अब एक मिनट, पहला हो गया कंज्यूमर गुड, फिर दूसरा है प्रोड्यूसर गुड। दिस इज अ प्रोड्यूसर गुड, ट्रू और फॉल्स? अच्छा, सॉरी सॉरी, दिस इज अ प्रोड्यूसर गुड, ट्रू और फॉल्स? ओ सॉरी सॉरी, ये भी फॉल्स। दिस इज अ प्रोड्यूसर गुड, ट्रू और फॉल्स? प्रोड्यूसर गुड क्या बनाएगा? फॉल्स हुआ ना। किसको? ओके, इज कंप्लीटली अल्ट्रो, अल्टो, अल्टो रेफ्रिजरेटर, ये प्रोड्यूसर गुड्स है। ये भी प्रोड्यूसर गुड्स नहीं है, सारे कंज्यूमर गुड्स है। जो ये ड्यूरेबल है, और ये भी ड्यूरेबल है, 300 साल चल जाएगा दूध। डायनासोर का है क्या? क्या नॉन ड्यूरेबल? ब्रेड, ब्रेड कितने दिन तक चल जाएगी? ज्यादा दिनों तक रखना नहीं उसको, अपने आप हरी चटनी लग जाती है उस पर, ऑटो हरी चटनाइजेशन। ठीक है, तो गाइस, अब आपने पापा को कहा पापा चिप्स लेके आओ, पापा ने चिप्स का सेटअप ही लेके आ गया पूरा, टेरेस पे लगाएंगे बेटा। इज इट अ कंज्यूमर गुड? वहां बैठ जाओ ऐसे, अब आएंगे चिप्स, अब आएंगे चिप्स। नहीं गाइस, सर ये तो फैक्ट्री सेटअप टाइप का लग रहा है, करेक्ट? ये कंज्यूमर, ये कंज्यूमर गुड्स नहीं है। ये कैसे गुड्स है? कैपिटल गुड्स, मोस्टली टैंजिबल एसेट्स जो कि फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं, तो कैपिटल गुड्स कहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वगैरह ये सब कैपिटल गुड्स। इसमें प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स भी आते हैं
और प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है, लाइक कोल एंड वुड। प्रोड्यूसर गुड में कोल, वुड, रॉ मटेरियल ऐसी चीजें भी आएगी और कैपिटल गुड्स भी आएंगे। तो गाइस ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, याद रखना, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर डेफिनेटली प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ बनता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स्ड एसेट। ये मेरी कार है, पूरी दुनिया चलाएगी, ट्रू और फॉल्स। ये रोड सब यूज करेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो ये प्राइवेट, ये मेट्रो प्राइवेट गुड्स है या पब्लिक गुड्स है? और मेरी कार, परफेक्ट। कोविड वैक्सीन हमारे लिए, हाँ सबके लिए थी, वेरी नाइस, पब्लिक गुड्स। लेकिन ये फायदेमंद थी, मेरिट गुड्स। किसी को कोविड हुआ तो सिगरेट पिला दे, सही हो जाएगा, ऐसा। हमारे क्लास में धूम्रपान और मदिरापान का अगर कहीं भी एग्जाम्पल आया तो हमारे क्लास में धूम्रपान और मदिरापान का कोई प्रमोशन नहीं होता। यार स्ट्रिक्टली एंटी अल्कोहल, एंटी एंटी नहीं एंटी स्मोकिंग, डू नॉट प्रमोट सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज just for academic purposes. Demerit good. Demerit good. Raise your hands. Which company makes cigarettes? ITC. ITC? सुना है कभी ITC? Raise your hands. ITC और कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? Raise your hand. ITC और कौन सा प्रोडक्ट? ये रजिस्टर दे। क्लासमेट का रजिस्टर लो 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 लाओ लाओ लाओ। क्लासमेट का रजिस्टर, आपने कभी क्लासमेट का रजिस्टर यूज किया होगा? ये देखो, ITC. When it started, it was Indian Imperial Tobacco Company. फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, फिर बनी इंडियन टोबैको कंपनी। लेकिन तब, हाँ तब सिर्फ लोग सिगरेट्स बनाते थे, धीरे धीरे पता चला और भी चीजें बना सकते हैं। तो पहले सिगरेट बनाते थे, फिर माचिस बनाने लग गए लोग। सुनो तो उनका पूरा, मैं आपको कर्मा का सिस्टम बताता हूँ मैं तुमको। पहले सिगरेट बनाई, फिर माचिस बनाई, है ना? समझ रहे हो ना? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर उन्होंने बनाया च्युइंगम ताकि स्मेल ना आए। फिर हाथों में तो स्मेल आती थी, तो डिओड्रेंट, क्या है डिओड्रेंट, एंगेज डिओ स्प्रे भी उन्हीं का है, एम एम माचिस भी उन्हीं की है, गमॉन नाम का एक च्युइंगम आता है वो भी उन्हीं का है। गमॉन, कमॉन नहीं, गमॉन, ठीक है। और फिर सिगरेट पीने के बाद दिल को लगता है, थोड़ा गिल्ट आ जाता है, क्यों बॉयज? बहुत बुरा लग गया था। फिर मन की शांति के लिए मंगलदीप अगरबत्ती भी उन्हीं की, ITC, ठीक है। फिर याद आता है पढ़ाई करनी है तो रजिस्टर भी उन्हीं का, सैवलॉन भी उन्हीं का प्रोडक्ट है, पढ़ाई करते करते भूख लग जाती है, सनफीस्ट भी उन्हीं का है, ये नूडल्स भी उन्हीं का है। बिग कंपनी, ठीक है, बिग कंपनी। डार्क फैंटेसी पता है? ITC का। इन टोबैको नाम वो सही नहीं लग रहा था तो फिर कर दिया, नाउ इट इज ITC। बाय द वे वापस आते हैं, सिगरेट सही है क्या? अच्छा गुड है क्या? डीमेरिट गुड है। So by output we refer to different types of goods and services. Within goods also we have consumer goods, producer goods, capital goods, private goods, public goods, merit goods like essential goods, like non-merit goods like cigarettes. Some of these goods are non-durable or single-use goods. ये कितने दिनों तक चलेगी एक कार? 5 साल, 6 साल, 10 साल? फिर भी ऐसे ज्यादा ही चल गई, ऐसे टुकड़े हो गए 3 इसके, ऐसा नहीं होता है। 10-10 साल चल जाती है कार्स, ड्यूरेबल। और ये कितने साल चल जाते हैं कपड़े, है ना? 2-3 साल चल जाते हैं, साल चल जाते हैं बॉयज। एक जीन्स बिना धुले 6 महीने चल जाती है हमारी। हाँ चल जाती है, चल जाती है बॉयज की, तुम डोंट बी सरप्राइज। फिर भी हम सिंगल रह जाते हैं, ये भी एक रीजन है उसका। सेमी ड्यूरेबल गुड। और ये बर्गर कितने दिन तक चलेगा? सिंगल यूज। नहीं नहीं, हमारे साथ दोस्त लगे तो थोड़ा थोड़ा सा बाइट्स। ड्यूरेबल, 2 दिन में खराब हो जाएगा। और ग्रीन चटनी नॉन ड्यूरेबल। सो गाइस ऐसा अलग अलग टाइप का आउटपुट रहेगा। आप डिसाइड करो आपको कौन से गुड्स में जाना है, आप डिसाइड करो आपको कौन से गुड्स। ITC को ध्यान में आ गया था, सिगरेट बना रहे डीमेरिट गुड्स है, अच्छा भी करे तो मंगलवीत अगरबत्ती वगैरह, समझ रहे हो? सब सारा गेम है ये, अच्छा दिखने का। और नाम भी बदल दिया इन्होंने, सॉफ्टवेयर कंपनी भी उनकी, होटल्स भी है। तो दैट्स ITC। दैट जज ही मत करो तुम,
तुमको तो पता ही नहीं चला ना, तुमने तो सनफीस्ट की डार्क फैंटेसी खाई है ना, क्लासमेट हम यूज करें रजिस्टर, हमको तो पता ही नहीं था। तो गेम, मैं सारे गेम्स बताऊंगा, ठीक है। The purpose of economic activity such as production, consumption, distribution, exchange and inventory accumulation to create surplus or profit. At the end of the day हमको क्या चाहिए? जो भी करो, at the end of the day हम सब जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट। तुम लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, क्या रीजन है? सर आई वांट टू एक्यूमुलेट नॉलेज। बोलो, बोलो ना, बोलना बेटा, बोल। व्हाट्स योर नेम? प्रथम, यस प्रथम। व्हाट डू यू वांट टू एक्यूमुलेट? मनी, वेरी नाइस। हाउ मेनी आर डूइंग सीए फॉर मनी? मुझे ये बहुत अच्छे लगा। मैटर खत्म, पैसा दे के लिए ना, ऐसा पैसा नहीं बोलना। सुनो ना, मैं तुमको ना अच्छा अच्छा लैंग्वेज सिखाता हूँ। चार्ट अकाउंटेंसी क्यों करें? थोड़ा लॉट ऑफ स्कोप, फाइनेंस में भी हम लोग टैक्सेशन और अकाउंट्स तो समझ रहे हो, पैसा बोलना नहीं, ठीक है। यू शुड नॉट लुक कमर्शियल इवन इफ यू आर कमर्शियल, समझ रहे हो। सो गाइस, एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप कंजम्पशन करो, प्रोडक्शन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक्सचेंज करो, इन्वेंट्री एक्यूमुलेट करो, सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, टू क्रिएट सरप्लस, जो भी हम लोग करें सरप्लस के लिए करें। सम ऑफ द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ मे नॉट एम एट प्राइवेट प्रॉफिट्स बट दे एम एट सोशल बेनिफिट। क्या सोशल बेनिफिट्स? कभी कुछ सोशल बेनिफिट के लिए किया है क्या? तो लोग डॉग वगैरह का, डॉग केयर का एनजीओ वगैरह चलाते हैं। फालतू मैं ये सब नहीं करता, चावला होता मला। तो पेटा तो है ही, लेकिन काफी लोग खुद से भी करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं लोग, फैंसी कुत्ते खरीदते हैं और उनको कुछ किया तो फिर वो मैगॉट्स वगैरह हो जाता है तो छोड़ देते हैं उनको। तो ऐसे लोग उनके लिए काम करते हैं। सम ऑफ द एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे नॉट एम एट प्राइवेट प्रॉफिट बट दे एम एट सोशल बेनिफिट। जो भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के हमारा मेन काम क्या है? पैसा कमाना नहीं रहे, बिजनेसेस के लिए डिसीजन लेना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस सेवरल डिसीजंस हैव टू बी टेकन। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सबसे टफ जॉब क्या है? डिसीजन मेकिंग। क्या आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज सो डिफिकल्ट। चार में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने में है ना, वहां ऐसा ऐसा हो रहा, तो क्लिक नहीं हो रहा, मेरा हैंग हो गया मेरा पूरा, ठीक है ना। तो ये क्या, ये डिसीजन ही लेना है। कितने लोगों को वो क्विज देते वक्त एंजाइटी हो जाती? कल इंस्टाग्राम का जो क्विज दिया था आपने, उसमें एंजाइटी हो गई थी, इन्हें ऑप्शन क्लिक करने से पहले हो ही नहीं रहा सर, 4-5 लोगों के डीएम आ गए, और एक क्विज डालो, तीसरा क्विज डालो, चौथा क्विज डालो, व्हाट इज दिस, ओनली वन क्विज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी सेवरल डिसीजन हैव टू बी टेकन। तो प्रोडक्शन हमने हाथ से करना है या मशीन से करना है? आपका फैक्ट्री स्टेट ऑफ आर्ट होगा या बेसिक होगा? प्रोडक्टिविटी आपकी कैसी होगी? ये सारे प्रोडक्शन के लिए कुछ सवाल रहेंगे। तो डिसीजन कौन से लेना है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, ड्यूरेबल करना है, सेमी ड्यूरेबल करना है, दोज आर द क्वेश्चन। व्हेन टू प्रोड्यूस, देखो माहौल क्या है, तुम देखो आज 2 BHK या 3 BHK कैसे अपार्टमेंट्स बिकते हैं। मुंबई में तो अभी भी रूम और किचन ही बिक रहे हैं, लेकिन पीपल प्रेफर टू गो फॉर 3 BHK। एक रूम में पेरेंट्स रहेंगे मंदिर के साथ, दूसरे में बच्चे रहेंगे, और एक में वो खुद रहेंगे, ताकि सबको अपना, क्योंकि बच्चे प्राइवेसी मांगते हैं। तो व्हेन टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या किसके लिए बनाते हैं हम लोग? क्या जैसे हर जो पेप्सी, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, ये सारे प्रोडक्ट्स, मिरिंडू, ये सारे प्रोडक्ट्स यंग लोगों के लिए, या यानी तुम अपनी दादी को दो सोडा कोल्ड ड्रिंक, अच्छा नहीं लगता ये, मला आंब्याचा रस दे, आजी तेरे को डायबिटीज है। आप समझ रहे हो? तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कस्टमर बेस क्या है? यंग क्राउड है। स्टारबक्स है, स्टारबक्स में तुमको हमेशा तुम्हारी उम्र के लोग मिलेंगे, या काम करने वाले मेरी उम्र के प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। उसके ऊपर चिल मारने के लिए कोई स्टारबक्स नहीं बैठता, पैसे वाले। हाँ, वेरी नाइस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस भी रहेगा ना। दिस इज नॉट ए एग्जॉस्टिव लिस्ट। फाउंडेशन में पूरा ही पेल देंगे क्या तुमको?
समझे ना, फाउंडेशन में सब थोड़ी ना सिखाएंगे। संजीवनी विच कलर? ब्लैक ना, ब्लैक बोलना था ना तुझे, ब्लैक। तो हम लोग प्रोडक्ट देखने के बाद कैसा बिहेव करते? हाँ ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये ले कार्ड, ऐसे ही बिहेव करते ना हम लोग। सर हम लोग ऐसा प्रोडक्ट का कीमत देखते हैं, फिर हम लोग, तुम चाहे कुछ भी हो, इफ यू आर इंडियन, हम लोग एस्टॉनिश हो ही जाते हैं, ये प्रोडक्ट इतना महंगा कैसे है। करेक्ट है ना? ये देखिए मूवी, जब वी मेट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ले लेना किस टाइप के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड वाई टू प्रोड्यूस, क्यों बनाना है, कि क्या पाना क्या चाहते हो, पैसा पाना चाहते हो, इज्जत पाना चाहते हो। काफी ऑर्गेनाइजेशन, लैक्मे वगैरह, लैक्मे सुना है? लैक्मे, टाटा ने लैक्मे जवाहरलाल नेहरू के बोलने पे बनाई थी। इंडिया में कॉस्मेटिक्स बनते ही नहीं थे, काफी सारा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता था कॉस्मेटिक्स खरीदने में। ये टाटा, टाटा इज वेरी मच एडमायर्ड कंपनी बिकॉज दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर नॉट बिजनेस, दे डू फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। एनीवे, पैसा जरूरी है, तो प्रोडक्शन के बाद फाइनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। व्हेन टू रेज फंड्स, वेयर टू डायरेक्ट द यूज ऑफ दीज फंड्स, ये पैसे कहाँ यूज करने हैं, सिगरेट बनानी है या ईपी नूडल्स, समझ रहे हो, वेयर टू यूज दिस फंड्स एंड वेयर शुड बी द, व्हाट शुड बी द मेच्योरिटी इन अदर टर्म्स, कब इस पैसों से और नेक्स्ट पैसा कैसे बनेगा। इन सारे चीजों में हम लोगों की इंपॉर्टेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ये इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इसलिए सारे एंगल्स पढ़ने हैं पढ़ाई के। Each decision problem represents an area of choice. It is suggested that economics is a discipline which is helpful in analyzing rationality and optimality of given choice. Rationality यानी क्या? What do you mean by the word rationality? कोई भी चीज सेंसिबली सोचना, इज कॉल्ड एज रैशनलिटी। यानी आप लोग 12th के बाद सीधा आ गए समर हॉलीडेज एंजॉय ना करते हुए, यू आर सेंसिबल, यू आर रैशनल। तुम्हारे तो दोस्त अभी कुछ अभी उठे होंगे, वही हुई है शाम। तो रैशनल नहीं है वो लोग, क्या वेस्ट, दे वेस्टिंग द लाइफ। प्लेन बीकॉम कर रहे लोग यार, प्लेन बीकॉम पढ़ाई 2 दिन में हो जाती है, तो पूरा साल देना, नॉट रैशनल। ऑप्टिमल यानी क्या? ऑप्टिमल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्स कॉल्ड एज ऑप्टिमम। यानी आपने इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का पेपर मान ले, अकाउंट्स का पेपर आपका सीए फाउंडेशन का 100 मार्क्स का था, 3 घंटे में आपने 96 मार्क्स को सॉल्व किया, तो यू सॉल्व इट ऑप्टिमली। घंटे का पेपर आपने सॉल्व किया 46 मार्क्स का, तो यू हैव नॉट डन जस्टिस, ऑप्टिमल नहीं है। तो आपको डिसीजन ऐसा लेना, ऑप्टिमल होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। एट दिस स्टेज वन मस्ट नो व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स क्या है एग्जैक्टली exactly, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या हम लोग ये पढ़ेंगे, और ये डेफिनेशन कहाँ से आई है, सारी चीजें ग्रीस से आई है, हम लोग ये सब पढ़ेंगे। हम लोग आज रात को इंस्टाग्राम पे 10 बजे क्विज लेंगे, ठीक है, और अभी हम लोग एक टेस्ट योर नॉलेज का सेशन कर लेते हैं। चल वी, आर वी रेडी? हाँ बोलिए ना, एनीथिंग? हम्म हम्म। कल के क्विज से इंस्पायर मत होना, फंस जाओगे। आपको हर आंसर को देने के लिए 30 सेकेंड्स मिलेंगे।
Everyone in? All right, guys, I hope everyone is in. समझा? मेरा होने से कुछ नहीं. All right, guys, first question. Till it is. All right, everyone is in. Are you ready for the quiz? The online fellows, आपके chat box में pin में है. Pin किया हुआ है chat box में. करने का. First question, are we ready? Uzma, are you ready? 30 seconds for each questions. You have to answer it correctly. Also answer it fast. The options are really bad. All right, first question, are we ready? Go, go, go. The following is not an economic activity: construction, agriculture, poultry farming. करना है. The paid software. You use the software. The answer is none. Construction is not an economic activity. Builder लोग पैसे नहीं बनाते. Poultry farming. अंडे फ्री में मिल रहे तुम्हारे चिकन. The answer is problem sir. मत नहीं हो रही थी. Let's check out the leaderboard. Oh my. Uzma is first, followed by Yash, Dave, Pratham, and Elmo. Who's Elmo again? Then Suyash, Sanjeevni, Dahazla, Kushi, and Nemo. Who's Nemo? Okay, someone. Well done. All right. Next question. Are we ready? Go, go, go. Factory building is a demerit good, capital good, non-durable good, none. Factory building. It's demerit good थोड़ी है. Factory कैसे demerit हुआ? नॉन ड्यूरेबल. एक फैक्ट्री कितने 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 3 दिन में खराब हो जाती फैक्ट्री है ना. ड्यूरेबल है ना वो. नन. वेरी नाइस. वाले इंस्पायर हो चुके हैं. कैपिटल गुड इट इज. फिक्स्ड एसेट है ना वो. यश फॉलोड बाय देव. ठीक है. आपको इन चार, पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको इन चार में से कोई बुक मिलेगी. ठीक है. आज के क्विज विनर को. तो मेक श्योर दैट यू विन इट. ऑलराइट. सुपर कूल. देव गोयल. हु इज देव? देन खुशी, प्रथम, आरती, सिड, एल्मो, ज्योति. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेल डन. बहुत बढ़िया.
There are lots of questions. Don't worry. You can make a comeback. Go, go, go. What a decision. Produce, when to produce, for whom to produce. भूलना नहीं, टिक करना. The answer. What to produce is the question of production. When to produce is the question of production. For whom to produce? Discuss हुआ है. It is a question related to production of the question. No, you got it wrong. Yash, by Dev, Atham, Aarti is slowly creeping in like yesterday. Ma, Siddhi, St. Elmo, Jyoti, Abhishek. Well done. बहुत बढ़िया. ना नहीं. This is a tricky question. All right. Kapuria, you're not in the scheme of things. Top 10. बहुत बढ़िया. Go, go, go. The answer, please. Following is not a firm in pharmaceutical industry. Denmark, Cipla, Vistara, Ranbaxy. और समझो. Ranbaxy एकदम अच्छा लग रहा है. सेक्सी वर्ड लग रहा है. Ranbaxy है ना. Ranbaxy इतने सारे मेडिसिन बनाता है. इंडियन कंपनी है. ठीक है. विस्तारा इज द करेक्ट आंसर. विस्तारा इज एन एयरलाइन. टाटा. ठीक है. एविएशन इंडस्ट्री का. This shows the. Right. 3 more questions to go. You can still turn it around. Be fast. Be faster. What are you doing? Go, go, go. Oh, what is that? Business represents activity dash a set of inputs to a set of output, which is an essence of economic activity. The answer is transforming. Well done. Fastest. लीड. अब यश को हराना ठीक है मुश्किल है थोड़ा. यश को एक यश ही खुद ही हरा सकता है. ठीक है गाइस. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर डिफरेंट. आउट ऑफ योर लीग. आई गेस सभी के गलत होंगे ऐसा मुझे लगता है. लेट्स सी हाउ वेल डिड यू अंडरस्टैंड द क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू रेडी? Go, go, go. Following is not a disease. Finance. Raise funds. Where to direct these funds? The terms. When to raise. Why to raise funds was never a question there. Why to raise fund is a question of mission and a question of. Oh God, the tables have turned. Is it? You get it right, you will get all my get this. I told you it's difficult. Kushi is first. Well done. That was a difficult one. Followed by Yash, Aarti, Atham, Uzma, Sanjeev. Obviously, yeah, between the existing. ठीक है. कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. Last question. Are we ready? All right, खुशी. Yash, all the Aarti, all. कौन कौन जीत सकता है अभी भी एक
तक के सेंट एल्मो तक, यश, आरती, प्रथम, सेंट एल्मो, अभी भी आप फर्स्ट, बाकी लोग आ पाएंगे, बाकी लोगों ने की अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है, ठीक है, बट द फर्स्ट 7 स्टूडेंट कैन स्टिल बी फर्स्ट, बी इन द कंटेंशन, ऑलराइट, को विच मैजिक करना है तो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वी वेयर द लास्ट क्वेश्चन, shall we go, go. तो विनर लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज से बोल सकता हूँ, done it correctly. The context of all economic enterprises, several dash have to be taken: production, services, decisions, options. The answer is well done. That's amazing. Option वालों का क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसका क्वेश्चन options have to be taken. This is wrong English. It's absurd English. Absolutely. Any which ways, Kushi, which book would you like to have? जीतेगी ना वो, because it was an easy question. And Yash, I guess, were the fastest. Followed by Yash. Well done, Yash. Good. Then Aarti is third. Aarti was second yesterday. Then, I guess, Uzma, you did well considering very first day. Pratham, you disappointing me. Then Sanjeevni, you disappointed me big time. Vardhan, Shri Harshvardhan. I expect more from you. Nemo, I don't know who are you, but well done. Asmi, well done. Which book would you like to have? Names: The Richest Man in Babylon, Think and Grow Rich, Those Fallen Breadcrumbs. Okay. So you thought Khushi is not from your class, right? Huh? नहीं रहे. Shaja. Please come. I know. Nahi, what is this? You have to earn it. Well done. Thank you. Okay, guys, well done. If you doubts, say please let me entertain those doubts. No doubts? Yeah, daily I'll get. So all the advices appreciated. आज रात को 10 बजे Instagram पे quiz होगा. Make sure whatever we have done today, उसी पे quiz. Super cool. Guys, this is Pawan Gago signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.